इनको तमीज नहीं है बात करने का। राष्ट्रपति 52 इंच का नहीं 54 इंच का सीना है और जहाँ जाता बीजेपी वाले 56 बता रहे हैं, आपने और कम कर दिया। नहीं 52 56 जुमलों की सरकार के अलावा किसी और चीज की सरकार नहीं है। इनके पास जुमला है, बार बार ये सुनाते हैं राम मंदिर राम मंदिर। आज हमारा प्रति व्यक्ति आय नेपाल से कम है, बांग्लादेश से हमारा रुपया नीचे गिर गया। अगर ये परीक्षा का पेपर जो है सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो हमारी जनता क्या सुरक्षित रखेंगे? कोई प्रधानमंत्री कहीं जाता था, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था तो लोग झुकते नहीं थे। आज मोदी हमारा कहीं जाता है तो लोग खड़ा होकर सैल्यूट करते हैं, ताली बजाते हैं। लीक करने वाले भाजपा के, लीक कराने वाले भाजपा के और नकल कराने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी लोग, आपने खबर पढ़ी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों में पेपर लिखवाते हैं। तो लीक करने वाले आप ये कह दीजिए, मजाक कर दीजिए कि बिल्ली को दूध रखवाली करने के लिए दे देंगे तो दूध बच जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज हम लोग मौजूद है गोरखपुर में। ये यहाँ का बस अड्डा है और मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं। आपको बता दें यूपी टेट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके बाद छात्र जो है काफी गुस्से में है। हालांकि योगी सरकार ने एक ऐलान किया है, जो छात्र अलग अलग जगहों से आए हैं उनके लिए फ्री में बस का ऐलान किया गया है, वो फ्री में जा सकते हैं। लेकिन रात भर सर्दी में उन्होंने जिस तरीके से गुजारा और उसके बाद एग्जाम कैंसिल हुआ, उसको लेकर एक गुस्सा है। और यहाँ पर जो कुछ लोग मेरे साथ हैं उनसे बातचीत करते हैं, छात्र है। जो पेपर आज निरस्त हुआ है ये पूरी तरीके से गरीब विद्यार्थियों और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता पे आर्थिक आधार पे उनका शोषण और उत्पीड़न है। बच्चा किराया लगा के रात भर नहीं खाता है, आधे आधी पेट खा के वो सड़कों पे सोता है और पैसा घर से लेकर वो चलता है। तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं। सरकार ने आर्थिक आधार पे उत्पीड़न करने का काम किया। बस मुफ्त करने से नहीं होता है। हम रोजगार के लिए चाहना चाहते हैं, हम नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है। और हर एक पेपर, केवल नहीं, हर एक परीक्षा, चाहे शिक्षक भर्ती हो चाहे तमाम पेपर हो, सारे के सारे पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं। मैं आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, ये सरकार हर विषय पे फेल है, विफल है। ये सरकार कुछ नहीं कर सकती पूरी तरीके से। युवा किसके साथ जाएगा जी अब की बार चुनाव? भैया देखिए, हमारे कहने का मतलब है युवा उसी के साथ जाएगा जो युवा को रोजगार देगा। सीधा मुद्दा है। सरकार पास रही है फेल रही? सरकार को तो हमारे हिसाब से कोई मतलब पासिंग आउट तो नहीं देना चाहिए। योगी जी फेल? योगी फेल। योगी को फेल मानते हैं? बिल्कुल। बीजेपी फेल? बिल्कुल फेल है। योगी फेल है। योगी फेल है। अरे यार देख लीजिए आप खुद, हम लोग 2 बजे से पेपर खड़े हुए हैं, अभी तक कोई प्रयागराज के लिए कोई बस ही नहीं। कोई बस लगी है? हम लोग को प्रयागराज जाना है और प्रयागराज की कोई बसें नहीं लगी हैं। और बस को बता रहे हैं सेवाएं फ्री हैं। कौन सी सेवाएं फ्री हैं भैया? सब लोग जहाँ जाने का है 25-45 लोग को, वहाँ 90 भर रहे हैं। बच्चे जाएंगे कैसे? कैसा काम किया योगी जी ने? पास या फेल? बहुत ही बढ़िया काम किया। वापसी करेंगे योगी जी? 100%। 100%। क्या वजह है? वजह यह है कि देश की विकास, हमारे प्रदेश की विकास, और जो सड़कें हम लोग चलने के लिए विकास इसलिए हुआ। सड़क आपकी जो गोरखनाथ के जाइए, यहाँ से बनारस जाइए, कोई भी सड़क, इधर सुनिए, कोई भी सड़क और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा होगा। जितने किलोमीटर की वो है उस समय 1.5 साल नहीं 2 साल तक ये काम। 1.5 साल में पूर्व की सरकार ने, मैं आपके संज्ञान में बता दूं क्योंकि आप जनता जनार्दन है, आपका बहुत सम्मान है। 1.5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे बेहतरीन सड़क बनाया जहां विमान उतारा गया। और पूर्व मुख्यमंत्री जी को 5 साल लग गया, 1 महीना बचा हुआ है 5 साल पूरे होने। मार्च में चुनाव आता है, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। एक एक्सप्रेसवे बनाने में 5 साल का पूरा समय लग गया। गोरखपुर से बड़हलगंज चले जाइए, गोरखपुर से बनारस चले जाइए, या आप मोहल्लों में घूम लीजिए, चारों तरफ अगर 1 घंटा पानी बरस जाए तो घुटने भर का पानी लग जाता है। सांसद का घर डूबा रहता पानी में। सांसद जी को अपना नया घर बेच के दूसरे जगह आना पड़ा, होटल में आके रहना पड़ा। तो ये विकास है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी इमारतें या सड़कें बना दीजिए। विकास लोगों से, आज जो लोग बनारस से चले थे, आज जो मऊ से जो लोग चले थे, जो बलिया से लोग चले थे, जो आजमगढ़ से लोग चले थे, आज परीक्षाओं को देने के लिए जो परेशान है, क्या व्यवस्था रही, क्या व्यवस्था करी कानून व्यवस्था इन्होंने कि पेपर लीक कैसे हो गया उनके सिस्टम में। आज तक जो लीक हुआ 19वां 20वां ये मेरे ख्याल से ये पेपर है, 30वां पेपर है जो लीक हुआ है। और किसी भी लीक का अभी आज तक कोई भी पर्दाफाश नहीं हुआ कि कैसे लीक हुआ, किसी को कोई पकड़ा नहीं। गिरफ्तारी तो हुई है, आज गिरफ्तारी वाले लोग, आज गिरफ्तारी हुई है। लीक करने वाले भाजपा के, लीक कराने वाले भाजपा के और नकल कराने वाले ये जो भारतीय जनता पार्टी लोग, आपने खबर पढ़ी होगी, टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घरों में पेपर लिखवाते हैं। तो लीक करने वाले आप ये कह दीजिए, मजाक कर दीजिए कि बिल्ली को दूध रखवाली करने के लिए दे देंगे तो दूध बच जाएगा। जो गिरफ्तारी हुई आपको लग रहा है
पूरी तरीके से फर्जी है। अगर कानून व्यवस्था सही होता तो ये पेपर लीक नहीं होता। मेरा एक ही सवाल है, जो विद्यार्थी दूर दराज से हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं गोरखपुर या अन्य जिलों में आए हैं, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या दोष था कि उनको रात भर परेशान है? हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। 30 बार दुर्घटना होगी, 30 बार दुर्घटना होगी, 30 बार सरकारों में होती थी, इस बीच सरकारों में इसका मतलब है कि पिछली बार और इस बार, पिछली बार और इस सरकार में कोई अंतर नहीं है। पिछली सरकार चोर थी, अगर पिछली सरकार चोर थी तो ये भी सरकार चोर है, पिछली सरकार चोर थी तो ये भी सरकार चोर है। इसका मतलब ये हुआ आपका। विकास के मायने क्या है? विकास के मायने क्या है? विकास क्या करेंगे? 10 सालों में प्रति व्यक्ति इनकम अगर नहीं बढ़ती है किसी व्यक्ति की, तो वो विकास का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति इनकम में बांग्लादेश से जी नेपाल, इन्होंने कहा 70 साल ना, पार्टी विशेष सुन लीजिए, इन्होंने 70 साल कहा ना, 10 साल अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल ये नहीं गिनाएंगे। 70 साल में 10 साल अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था ना। आज हमारा प्रति व्यक्ति आय नेपाल से कम है, बांग्लादेश से हमारा रुपए नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? इनसे पूछिए। देश बड़ा हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। हम बांग्लादेश जिस देश को हमने बनवाया, हमारी सेना ने बनाया, हमारे भारत के पैसों से लगाया गया है। मैं यहाँ पार्टी नहीं कर रहा हूँ। हम भारत के लोग, संविधान में क्या लिखा, हम भारत के लोग भारत को अक्षुण्ण रखेंगे, अखंड रखेंगे। हमने बांग्लादेश का मुक्ति शक्ति के साथ, वाहिनी के साथ हमने बांग्लादेश को बनाने का काम किया। आज बांग्लादेश का रुपए हमसे ज्यादा क्यों है, ये बताए ना। सरकार की बात करते हैं। कुछ और युवा भी है। युवा योगी जी की सरकार को कैसे देख रहा है? रोजगार के अवसर मिले जी, उनकी सरकार ठीक नहीं है। योगी जी ठीक नहीं है? जी नहीं। किसको ठीक मानते हैं? अखिलेश यादव जी उनसे बेहतर है, उनकी सरकार उनसे बेहतर थी। जी नाकाम सरकार है, पूरी तरीके से नाकारा सरकार है। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो कहां से ये अच्छी सरकार कही जाएगी? आज पर्चा लीक हो गया है, कल फिर लीक होगा, परसों फिर लीक होगा। यहाँ पे बच्चों के लिए बसें फ्री कर दी गई, बसें फ्री कर दी गई। एक तरीके से मतलब जुमला दे दिया जाता है बार बार कि हाँ ठीक है, आप लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। लॉलीपॉप ये पकड़ा दिया जाता है कि चुनाव, बेटा पर्चा लीक हो गया, चुनाव आ रहा है, आप एक काम करें, 200 रुपया 100 रुपए का आपका बस का टिकट फ्री हो गया। मतलब सारी गलती पे पर्दा पड़ गया, गलती पे पर्दा पड़ गया। इसका मतलब 5 साल में जो एग्जाम हुए हैं, आपको लग रहा है वो सारे क्लियर हुए? जो छात्र हैं उनकी उम्र ना निकले, उनको मौका मिला? सबसे बड़ा सवाल जानते क्या है? इन विद्यार्थियों से आप पूछ लीजिए, बस मुफ्त छोड़ दीजिए, ये बताएं जो समय बर्बाद हुआ कौन भरेगा? जो हमारा एक मिनट, एक घंटा जो बर्बाद हुआ, हमने पढ़ा जो है, पेपर लीक होने से समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ा समय होता है। जिनके पास रुपए पैसे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी जो गरीब परिवार से हैं, गरीब तबके से हैं, जो रात स्टेशन पे आके इस पर्चा के लिए सोए हैं, उनका क्या? रात में ठंडी इतनी सर्दी में आके वो अपनी हाड़ कपाती हुई सर्दी में अपना दिक्कत से परीक्षा देने आए, पर्चा लीक हो जा रहा है। अगर ये परीक्षा का पेपर जो है सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो हमारी जनता क्या सुरक्षित रखेंगे? आम आदमी की सरकार ये नहीं है, ये केवल अरबपति खरबपतियों की सरकार है जी। एकदम 100% सरकारी सरकार अगर कुछ मामले फेल है तो ज्यादातर मामले पे ये ज्यादा फेल ही है, ये सफल कुछ ही बिल्कुल फेल है। चुनाव भी आ रहा है, वापसी करेंगे योगी जी या? वो तो जनता जवाब देगी, करारा जवाब देगी, जनता करारा जवाब देगी। हम लोग भी वोट देने लायक हो गए, हम लोग भी जवाब देंगे। मेरी उम्र भी 21 साल होगी, मैं भी जवाब दूंगा। अगर गलती पाई जाती है तो अगले को मौका देंगे। पुराना अच्छा नहीं निकलता है तो नया को मौका दिया जाता है। जब नया भी बेकार निकलेगा फिर नए को मौका देंगे। अगर एक ही इंसान गलती बार बार करते जाएगा तो कितनी बार मौका दिया जाएगा? ये तो अभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लोग। आप जो कह रहे हैं बात, लेकिन बीजेपी के लोग और बाकी लोगों को उम्मीद ये है कि हिंदुत्व राम मंदिर के मुद्दे पर फिर से बीजेपी आ जाएगी योगी जी। तो सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा ही आप लोगों को तरक्की दिलवा देगा? हिंदुत्व का मुद्दा तरक्की दिलवा देगा? यहाँ पे रोड नहीं है, नाला नहीं है, गोरखपुर का विकास, लोग कहते हैं गोरखपुर का विकास हुआ। चलिए, मुख्यमंत्री का शहर दिखावे के लिए भी तो कुछ विकास चाहिए, लेकिन जो जमीनी स्तर पे विकास है वो है? बिल्कुल नहीं है। कहीं कहां से है? मैं यहीं बिलनपुर से रहता हूँ, बिलनपुर बाजनावा कॉलोनी में रहता हूँ। कहीं जमीनी स्तर पे कहीं विकास नहीं है। बरसात में जब यहाँ तक पेट तक पानी लगता है तब जनता का जो हाल होता है जनता ही जानेगी। नाले से विधायक के बगल में मेरे घर है, वहां से आधे किलोमीटर पे घर है, विधायक के घर पे पेट तक पानी लगता है। विधायक जी कहीं नहीं आते हैं देखने। विधायक जी आज तक जो विधायक जी 25 सालों से हैं, 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मेयर कब्जा है, लेकिन आज इन्होंने बताया ना, जनता बता रहे, हम लोग कह रहे हैं ना, कमर भर के ऊपर पानी लगता है। आप इस बात को समझिए, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी खड़ा कर दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए ये विकास। और विधायक की आपस में लड़ने लगते हैं, बाकी दूर की बात है। सांसद लड़ने लगते हैं। किसके साथ जाएगी युवा? अखिलेश जी, अखिलेश यादव जी के साथ। अखिलेश यादव।
योगी सरकार। अखिलेश यादव। आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, विकास का मतलब जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता किसी ने दिया, अखिलेश जी ने दिया। करोड़ों लैपटॉप किसी ने दिया, अखिलेश यादव जी दिया। कन्या विद्याधन किसी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने दिया। बनाने का अगर स्वावलंबन का अगर इतिहास किसी ने रचा है तो भाजपा सरकार ने कंधों को मजबूत करने का मैं बता रहा हूँ, कंधों का मतलब इनका ये, चीन हमारे हजारों करोड़ अंदर घुस गया। पाकिस्तान रोज हमला कर रहा है, पुलवामा हमला हुआ, इनका एसएसपी जिसके कई सारे हथियार पकड़े गए, किसका दोषी था, ये इस पर जवाब नहीं देंगे। जुमलों की सरकार के अलावा किसी और चीज की सरकार नहीं है। इनके पास जुमला है, बार बार ये सुनाते हैं राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, ठीक है, लेकिन राम मंदिर से किसी का कितने पूरे प्रदेश का पेट भर जाएगा? वो कुछ लोगों को रोजगार देगा, उसके अलावा सबको रोजगार नहीं देगा। अखिलेश योगी। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार योगी जी के साथ कौन कौन है? योगी जी। सपा के साथ कितने लोग? अखिलेश के साथ। सपा के साथ इसलिए लोग हैं, सारे लोग आजमगढ़ के हैं, करीब हर करीब हम लोग गोरखपुर के हैं, गोरखपुर से हैं। इधर सुनिए, आजमगढ़ में विकास देखिए। योगी अगर अपने गोरखपुर में विकास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। यह बताए पूरा पूर्वांचल में 3 5 मेडिकल दिया है इन्होंने, एक एम्स दिया है। इससे पहले हमारे सपा सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फर्टिलाइजर बंद किया था, बीआरडी आ गया था। जो किए हैं योगी जी किए हैं, योगी किए हैं, कुछ योगी जी किए हैं। बंद के कगार पर था, आज योगी की देन है कि बीआरडी खुल गई। अगर बीआरडी की बात कर रहे हैं, बीआरडी की बात में आपको एम्स दिया है, गोरखपुर में एक एम्स के लिए आज भी एम्स में कोई इलाज नहीं हो रहा है। बीआरडी में पूर्व मुख्यमंत्री योगी के साथ रहना है, अपने आप में रहना है और तो योगी के साथ रहना। अगर देश का विकास है, प्रदेश का विकास देखना है तो योगी के साथ रहना है। और योगी और मोदी दो ही ऐसे शख्स हैं जो हमारे प्रदेश और पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में आज कोई प्रधानमंत्री कहीं जाता था, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था तो लोग झुकते नहीं थे। आज मोदी हमारा कहीं जाता है तो लोग खड़ा होकर सैल्यूट करते हैं, ताली बजाते हैं। कि अगर कहीं से यही तो आज के लोगों की गलतफहमियां हैं। इज्जत किसी भी प्रधानमंत्री को दी जाएगी, वो प्रधानमंत्री हमारे देश का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। वो देश का प्रधानमंत्री देश से मिलती है। देश बड़ा है कि मोदी बड़ा है? पूछे इनसे, क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए क्या जहाँ जाते थे, क्या उनको सम्मान? इनके नजरों में देश बड़ा है कि मोदी बड़ा है? कभी सम्मान नहीं मिला। ये सुन लीजिए, ये लोग इनको शर्म नहीं आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को आपने कम कर देना का 56 बता रहे हैं। लोगों के कारण कम हो रहा है। हमारा देश जो है ऐसा नहीं कि 2014 के बाद वो पर्वत की ऊंचाइयों पे गया है। हमारा देश बहुत पहले से महान है, लेकिन जिस भी प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा उसको पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि वो भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, उसको इज्जत मिलेगी। अगर वो मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सोने की चिड़िया है तो सोने की चिड़िया ही रहेगी और दूसरा नहीं कोई बदल पाएगा। बदल नहीं पाया। आज भी स्थिति क्या रही? आज कोरोना काल को आप देख लीजिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अखिलेश यादव के दिए 500 बेड के ही उपचार हो पाया। एम्स की जमीन 1 रुपए भी नहीं लिया गया, सरकार ने दिया। अभी जनता को ये मालूम ही नहीं है कि जो एम्स का मानक है, एम्स के मानक के हिसाब से ये एम्स बना कि नहीं बना। 45 डिपार्टमेंट होते हैं एम्स में, 45 डिपार्टमेंट होते हैं एम्स में, 22 डिपार्टमेंट का ये एम्स बना है। जनता को मालूम ही नहीं है। लोग आंख बंद किए पड़े हुए जय जयकारा का नारा लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्कर गौड़ नाम है। क्या हो रहा है आपकी हॉस्पिटल में कितना सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है योगी जी ने। कौन आ रहा है आपकी बार? सर अखिलेश आ रहे हैं इस बार। योगी सरकार पक्का है, अखिलेश आएंगे। हाँ पक्का चाचा। ऐसा क्या किया अखिलेश ने? नहीं, बहुत सब बढ़िया काम, उन्हीं का टारगेट लेकर चल रहे हैं आदित्यनाथ बाबा, और कुछ नहीं किए हैं। योगी बाबा ने काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, उनका टारगेट लेकर चल रहा है। साफ बात है, कोई भी रहे। अखिलेश बढ़िया था। हाँ बढ़िया थे।